हाय दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बालों की कटिंग के बारे में कि हेयर कट कैसे हुआ करती थी जब हम छोटे थे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा पूरा बचपन गांव में ही निकला था। तो हम लोगों के यहाँ पे ऐसा था कि पूरे गांव में ये बटे हुए थे, मतलब एरिया वाइज बटे हुए थे। जैसे जो नाई होते हैं, या हम उनको जैसे ठाकुर बोलते हैं। तो वो 4-5 भाई थे, तो एरिया बांट रखे थे, जैसे घर बांट रखे थे कि ये 50 घर ये इसके हिस्से में आएंगे, ये 50 घर इसके हिस्से में। तो पूरा गांव ऐसे बटा होता था। तो उसमें क्या होता था कि जिसके हिस्से में आया तो वो बस वही काटेगा वहाँ पे जाके। और वो भी हर सैटरडे संडे, या नहीं सैटरडे नहीं रहता था, संडे संडे को, इतवार को, रविवार को वो लोग आया करते थे। तो उनसे ही बाल कटवाते थे पूरे घर के जो भी जेंट्स होते थे, बच्चों से लेके बूढ़े तक। तो वो सुबह आके बैठ जाते थे और उनके पास वो पुराने टाइप का ये रहता था, रेजर उस्तरा बोलते थे हम उसको, उस्तरा। तो उसमें एक तो वो पत्थर वाला लेके आते थे, और जो पत्थर पे वो लोहे वाला रहता था जिस पे धार बना के वो दाढ़ी काटते थे, शेविंग करते थे, जैसे पापा वगैरह की उनकी। तो वो उसी से होती थी। लोहे वाला ये रहता था, जैसे कुल्हाड़ी रहती है ना, ऐसे उस टाइप में रहता था, लेकिन हल्का और काफ़ी धारदार रहता था वो। तो उससे दाढ़ी बनाते थे। और हमारे लिए, बच्चों के लिए, तो उनके पास या तो कैंची रहती थी, या फिर जो ब्लेड लगाते हैं ना, आधा काट के ब्लेड तोड़ के, जो लंबे वाला रहता है उसमें काट के लगा के और सीधे छीलते थे। तो पूरा, मतलब गंजी बच्चों का, पता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही गंजी होता था उस टाइम पे। ऐसे नहीं था कि भाई इनकी कटिंग करो, कटिंग वटिंग कुछ नहीं था। बाय डिफ़ॉल्ट ये था कि जो भी बच्चा है उसका सीधे उस तरह चलेगा, कट गया ख़त्म। हाँ, ठंड में नहीं करते थे, लेकिन गर्मियों में थोड़े से भी बाल हुए, हाँ भाई, ठाकुर साहब आ गए, चलो सब लोग बैठो लाइन से। तो बैठते जाते थे और 2-2 मिनट में, और पता है, कट भी जाती थी उस टाइम पे। मतलब कहीं भी उस तरह लग जाता था, कैंची लग जाती थी, खून निकल देते थे, वो बस कुछ नहीं, क्या होता है, जो बीड़ी होती है ना, उसका बंडल का जो रैपर होता है, कागज़, उसको फाड़ के ऐसे लगा देते थे। छोटे मोटे तो ऐसे ही लगा देते थे कि लो ख़त्म हो गया, खून ख़त्म हो गया, बंद हो गया निकलना। तो ऐसे होता था। हमारी ज़्यादातर गंजी हो जाती थी। और क्योंकि देखो, कटिंग भी अगर हमने करवाया जब हम थोड़े से बड़े हुए, तो कटिंग उन लोगों को एक्चुअली में इतना अच्छा कटिंग का ऐसे नहीं होता। आजकल देखो ट्रेनिंग होती हैं, आजकल चीज़ें बदल गई हैं। उस टाइम पे ऐसे कुछ नहीं था कि भाई कोई ट्रेनिंग होगी, क्या होगा, कुछ नहीं। वो डायरेक्ट आके सीधे काटते थे। कोई वो ऐसे देखने वाला नहीं था कि, क्योंकि इतना लुक मैटर ही नहीं करता था कुछ भी गाँव में, कि कौन कैसा कितने कैसे बाल हैं इसके, कैसे लग रहा है, हेयर स्टाइल नहीं है, काट के नहीं है, कुछ नहीं था। मतलब होगा भी तो हमें नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि हम तो छोटे ही थे। तो उस टाइम पे नहीं पता था हमें। होगा भी, क्योंकि बड़े लोगों में तो होगा ही होगा, वो तो रहता ही है। थोड़े जब बड़े होते हैं, थोड़ी जवानी पे आते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती हैं। तो हर जनरेशन में होती हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन ये चीज़ें हैं ही। लेकिन हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो छोटे थे। तो थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि वो जो कटिंग रहती थी, इतनी इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती थी। वो कहीं से भी ज़्यादा हो रहा है, कहीं से कम, इसलिए वही अच्छा रहता था कि भाई सीधे गंजी ठीक है। तो ठंड जैसा टाइम था, हल्का फुल्का, मैं बड़ा भी इतना हो गया था थोड़ा सा कि मैं बाल कटिंग कराने लग गया था। मतलब गंजी नहीं होती थी कि हर बार आएगा वो 1 महीने में और गंजी हो गई। तो एक बार मैं अपना किस्सा बताता हूँ कि मैं एक बार यहाँ गया था अपने मामा के यहाँ पे, जैसे कि सब जाते ही हैं। तो वहाँ पे भी टाइम हो गया था, मेरे बाल बड़े हो गए थे। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, अभी कल रविवार है, वो आएगा तो अपनी कटिंग करवा लेना। तो रविवार आया अगले दिन, और मैं चला गया वहाँ पे गेट पे ही। वो काट रहा था सबके, तो
अगला नंबर मेरा भी आ गया, मैं भी जाके बैठ गया। तो जैसे ही बैठा उसने सीधे लिया और मार दिया उस तरह। मतलब उसे नहीं पता था कि इसको कैंची से कटवाना है, या वो उनके पास जो मशीन भी रहती थी, वो जो उंगली और अंगूठे में फंसा के वो ऐसे लगाते थे। तो उसने मार ही दिया। अब एकदम से फिर किसी ने उसको बोला कि नहीं नहीं कटिंग करना था, तो एक्चुअली में उसने बताया नहीं था कि उस तरह मार भी दिया है। उसने बोला अच्छा अच्छा कटिंग करना है, ओके ओके ओके। तो वो उसने लगा के वहाँ पे छोड़ दिया और कटिंग करके उसने क्या किया कि जो काजल जैसा कुछ ये लगा दिया उस जगह कि दिखाई ना दे, और बताया भी नहीं उसने कि उस तरह लग गया एक जगह पे। और बाल कट गए, मतलब गंजी हो गई थोड़ी सी जगह। और मुझे भी नहीं पता क्यों उसने मतलब उनको लोगों को पता था, बड़े लोग जितने भी वहाँ पे थे, लेकिन बस मुझे नहीं पता था। क्योंकि अगर मुझे पता होता तो हो सकता है मैं रो जाता भाई। क्योंकि अक्सर में ऐसे होता है कि जब मामा के यहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा, मतलब दूसरी जगह रहते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ भी किसी ने कुछ कर दिया तो हम रो जाते हैं। तो फिर मम्मी डांटती है उनको, तो इसलिए थोड़ा कम रहता है। जैसे अपने गांव की बजाय दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे ये रोना धोना ज़्यादा हो जाता है बच्चों का। ऐसे लगता है कि क्या हो गया। तो एक दो दिन बाद मम्मी को भी पता चल गया, लेकिन बताया नहीं मुझे। फिर मुझे 2 दिन बाद ही कहीं पे मैं नहाया तो किसी ने बताया मुझे कि अरे किसी लड़के ने ऐसे ही मजाक मजाक में, अरे तेरी तो गंजी है। तब मुझे पता चला, और तो मैं फिर भी रो गया था। लेकिन फिर क्या है, थोड़े थोड़े वो ऐसे ही फिर मम्मी ने बोल दिया अरे अब तो काले हो गए, ये हो गया वो हो गया, फिर मैं मतलब भूल गया वो चीज़ें। ऐसे होता था। अभी तो खैर क्या ही बताएं। और उस टाइम पे देखो कॉस्ट भी खैर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। था भी तो पहले क्या था कि वो जो भी जैसे 1 साल उन्होंने कटिंग किया घर पे आके, तो कुछ तो 1 मन गेहूं लेते थे और 1 मन बुस लेते थे 1 साल में। अब अंदाजा लगा लो 1 मन गेहूं का, अगर एक फैमिली का भी सोचो तो 1 मन गेहूं मतलब 40 किलो गेहूं बस 1 साल के लिए दिया। अब 40 किलो गेहूं दिया और बुस दे दिया। अभी तो खैर वो बंद ही हो गया, अब नहीं आते हैं वो। मतलब हमारे गांव में नहीं आते हैं। कुछ जगह पे अभी भी चल रहा है, जहाँ तक मुझे याद है अभी भी चल रहा है वो कहीं पे। लेकिन हमारे यहाँ पे बंद हो गया अभी थोड़ा, ऐसे ही है। कुछ लोगों ने वहाँ पे दुकान वुकान खोल ली है अभी। तो वहाँ पे कटिंग कराने जाते हैं, पैसों से होता है अभी नगद। अब पहले जैसा नहीं है। अब तो खैर अब इन चीज़ों का खैर क्या ही बात करें। इतने बड़े बड़े शोरूम जैसे खुलते हैं, ब्रांड खुल गई हैं। और अभी तो अब लॉकडाउन के बाद तो देखो अब तो कटिंग भी करा लिया तो क्या 120 150 रुपये तो कटिंग सिर्फ कैंची चलाने का ही हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी मैंने शेयर की कटिंग के बारे में। तो आप भी बताना कोई आपकी स्टोरी होगी तो मुझे कमेंट में, और कैसी लगी ये छोटी सी कहानी। और भी मैं आगे वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा, अपना जो भी मुझे याद आता रहेगा। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मुझे अगर तुम कमेंट में बताओगे तो मुझे ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी। तो मैं उस पर वीडियो अपना अपनी चीज़ों के बारे में फिर बताऊँगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।